नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम संस्कृत शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहला टॉपिक जो लिया है वो लिया है हमने लघु सिद्धांत कौमुदी। दोस्तों, आज हम जो इस व्याकरण ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम में आती है। ऐसा कह सकते हैं कि आजकल की ये हमारी नवीन परंपरा है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं व्याकरण के लिए। हमारे जो पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा जो व्याकरण है वो पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी से लिया गया है। हमारा जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी से लिया गया है। लेकिन आजकल की जो नवीन परंपरा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा भी है हमारे वरदराज जी ने कि पाणिनि प्रवेशाय यानी कि केवल पाणिनि व्याकरण जो है उसमें प्रवेश करने के लिए, और अभी फ़िलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हम व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमारी जो पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी है वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आती है, वो किसी एग्ज़ाम में ही होगी, जो जब बाकी किसी एग्ज़ाम में नहीं आती है। मोस्टली हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी ही प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अतः आज से दोस्तों हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक बात है कि हम जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे वो हम ऐसे पढ़ेंगे जो हम अष्टाध्यायी से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। जैसे कोई सूत्र है तो हम उसे ये भी जानेंगे कि उस सूत्र का अर्थ क्या है और वो अर्थ कहाँ से आया, और उस सूत्र में जो शब्द हैं वो कहाँ से आए। इन सब के बारे में हम जानकर ही इससे पढ़ेंगे। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पाणिनि जी के अष्टाध्यायी से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले जब हम अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, आचार्य जी हैं, और हमारे जितने भी विद्वान कवि थे, उन सब ने सबसे पहले जो शुरू किया था वो मंगलाचरण से शुरू किया था। तो आज हमारी कक्षा का भी पहला दिन है, तो हम भी शुरुआत उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मंगलाचरण से ही हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वैसे ये क्रम अब लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रतिदिन चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि हम इस क्रम को धीरे धीरे चलते हुए और जल्दी ही हम अंतिम सूत्र तक, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतिम सूत्र तक पहुंच जाएंगे। और ये भी उम्मीद है कि जब मैं ये सब अंतिम सूत्र पे पहुंचूंगी, तब जो भी हमसे जुड़ने वाले हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, और प्रत्येक सूत्र का अर्थ सरलता से ज्ञात हो गया होगा। और कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वो सब चीज़ें बताएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं हमारे संस्कृत का। आप जानते हैं हमारी संस्कृत, हम अपनी संस्कृत का कोई भी ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं या क्यों पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे संस्कृत में प्रत्येक का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। तो उसी तरह से हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो व्याकरण का प्रयोजन क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है। वैसे अगर आप लोगों ने महाभाष्य पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमें व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे जो प्रयोजन बताए गए हैं, लगभग 18 के लगभग प्रयोजन बताए गए हमारे महाभाष्य में, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा वाला प्रयोजन है, जो सबसे छोटा जो लघु प्रयोजन है, उसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम व्याकरण बहुत छोटा है, अर्थात व्याकरण को नहीं जानेंगे, व्याकरण को नहीं जानेंगे तो हम शब्दों को नहीं जान पाएंगे। यानी कि शब्दों को हमें जानने के लिए हमें उसके छोटे रूप यानी कि व्याकरण को पढ़ना होगा। हम शब्दों को जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा ही हम व्याकरण में प्रवेश करेंगे, और जब हम व्याकरण में प्रवेश कर लेंगे तो हम शब्दों को भी जान पाएंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो नवीन व्याकरण, जो हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी नवीन व्याकरण है, उसके आचार्य हैं वरदराज, जो कि भट्टोजी दीक्षित थे, उनके गुरुदेव, उनके शिष्य हैं वरदराज जी। लघु सिद्धांत कौमुदी
लघु सिद्धांत कौमुदी जो आपका ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी का मूल है, यानी कि जो मूल पुस्तक है हमारी व्याकरण की वो है अष्टाध्यायी, जो कि हमारे भगवान पाणिनि जी द्वारा रचित है। और उसका लघु रूप जो है वो है हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि हमारे वरदराज जी ने लिखी है। लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का मूल रूप है, ये मैंने आपको बताया, जो कि पाणिनि जी द्वारा रचित है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें हमारी जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जो कि भगवान पाणिनि द्वारा रचित है, उसमें लगभग हमारे 4000 सूत्र हैं, लगभग 4000 के सूत्र हैं। उन सूत्रों में से 4000 सूत्रों को संकलित करके थोड़ा क्रम इधर उधर करके हमारे जो भट्टोजी दीक्षित थे, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी, जिसे हम सिद्धांत कौमुदी को हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है, तो वो हमारे भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। उनमें भी कुछ सूत्र जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो हमारी सिद्धांत कौमुदी है उनमें भी कुछ सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्हें लघु उपाय से कम समय में, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कम समय में लघु उपाय से कम समय में व्याकरण जानना चाहते हैं, उनके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज ने लिखी है। भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित सूत्रों में से लगभग 12000 सूत्रों को संकलित करके वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है। अब आप समझ गए होंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी में कम सूत्र हैं, इसीलिए वह लघु है। अतः हमें व्याकरण के चुने हुए इम्पोर्टेंट सूत्रों को जानना है। हम जानेंगे कि व्याकरण के जो जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं हम केवल उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि पाणिनि व्याकरण में हमें प्रवेश करना है। इम्पोर्टेंट सूत्रों को हमें जानना है जिससे कि हम व्याकरण को समझ पाएँ। अब दोस्तों ये था हमारा सामान्य परिचय, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में था, कि हमारी व्याकरण पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी मूल है इसका। और फिर ये भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी के ऊपर सिद्धांत कौमुदी लिखी, सिद्धांत कौमुदी के ऊपर हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि हमारे आचार्य वरदराज ने लिखी है। ये सामान्य परिचय हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारी वांग्मय, अब हम देख रहे हैं कि दोस्तों हमारे जो वांग्मय है, जो हमारा विषय है, जो हमारा वैदिक सभ्यता है या जो हमारा साहित्य है, उसकी एक परंपरा रही है कि हम ग्रंथ की शुरुआत में, या हमारी ये कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा के अकॉर्डिंग हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें हमेशा मंगलाचरण करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान हम जो ये काम शुरू करने वाले हैं ये अच्छे से संपन्न हो जाए। हम कोई भी, ये हमारी भारतीय परंपरा है इस, ठीक है। तो ऐसे हमारे साहित्य की भी यही परंपरा है। लेकिन अब सबसे पहले ये आता है मंगलाचरण करते क्यों हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कोई भी काम जो, जैसे हमारा वांग्मय है, हमारा साहित्य या हमारा कोई भी काम है, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हम अपना मंगलाचरण करते हैं। इसमें, और वैसे इसमें बारे में बहुत से अपवाद भी हैं। आप वैसे ये हमारे संस्कृत वांग्मय की एक परंपरा सी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में बहुत अपवाद हैं। जैसे कि हमारे विद्वानों के जन्म समय, जन्म के बारे में जो भी है, ये अपवाद बहुत है। कुछ ही विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया, बाद बाकी तो हम सिर्फ अपवाद के तौर पे भी, किसी ने ये कहा, किसी ने ये किया, नॉर्मली हम जानते हैं ये हमारे संस्कृत वांग्मय की परंपरा रही है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम मंगलाचरण के बारे में। मंगलाचरण दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा होता है हमारा वस्तु निर्देशात्मक। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में कौन सा मंगलाचरण है? तो दोस्तों इसमें है हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। अब कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए पहले हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी मंगलाचरण। नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी।
लघु सिद्धांत कौमुदी में तीनों प्रकारों में से कौन सा मंगलाचरण है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अब क्यों है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, एक मिनट में ब्रश का यूज़ करती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जी। अब देखिए, इसमें सरस्वती देवी को नत्वा जो शब्द बनेगा वह बनेगा हमारा, इसे अगर हम विग्रह करेंगे तो इसमें बनेगा नमः धन त्वा, नमः धन त्वा। इस प्रकार हो गया हमारा नत्वा, यानी कि नमस्कार करके मतलब किसको नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा ये त्वा प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय वहीं होता है जहाँ दो क्रियाएं हो रही होती हैं, कि नमस्कार करके मैंने ये काम किया, मैंने पढ़ करके मैंने खाना खाया, मैंने वहाँ जाकर खेला, मतलब हमेशा दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन कर्ता जो होता है वो एक ही होता है। जैसे मैं पढ़कर खेल रहा हूँ, या मैंने पहले एक काम किया उसके बाद दूसरी क्रिया करी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये आगे हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते जाएंगे तो इसमें आगे जो आएगा प्रत्यय का प्रकरण जब आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे से पढ़ते हैं नत्वा सरस्वतीं देवी, नत्वा सरस्वतीं देवी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नत्वा यानी कि नमस्कार करके, किसे नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब सरस्वती देवी, कैसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें कर्ता क्या है, इसमें अहम, ये है आपका करोमि अहम, इसे संधि करके इसे करोम्यहम कर दिया है, करोमि अहम। तो अहम क्या हुआ, हमारा कर्ता हुआ, और करोमि ये क्या हो गया, हमारा क्रियापद। अहम, अब आप ये देख सकते हैं अहम करोमि, अब क्वेश्चन उठता है अहम करोमि यानी कि मैं करता हूँ, पर क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रचना कर रहा हूँ, या मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ रचना, नत्वा यानी कि नमस्कार करके मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। किसे नमस्कार करके, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, कैसी सरस्वती देवी को, जो कि हमारी शुद्धम और गुण्याम यानी कि जो शुद्ध गुणों वाली हैं, शुद्ध गुणों वाली हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो विशेषण हैं सरस्वती के। ये क्वेश्चन आपसे जो हमारे एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आप यूजीसी नेट ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा इसमें दो विशेषण हैं सरस्वती के, क्या है, शुद्धम और गुण्याम। आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्धम किसका विशेषण है। अब इसमें ऑप्शन में आपको लघु सिद्धांत कौमुदी भी दे सकता है, पाणिनीय व्याकरण भी दे सकता है, लघु सिद्धांत कुछ और भी दे सकता है। तो हमें किस पे टिक करना है, सरस्वती यानी कि देवी, जो हमारी सरस्वती देवी हैं वो शुद्ध गुणों वाली हैं, उनको नमस्कार करके। अब ये हमारा हो गया शुद्ध अर्थात जो शुद्ध हैं, और गुण्याम मतलब गुणों वाली हैं, जो शुद्ध गुणों वाली हैं। अब इसका देखते हैं हम अन्वय क्या बनेगा। अब अगर हम इसका अन्वय करना चाहें तो अन्वय क्या बनेगा, तो अन्वय देखते हैं। हाँ देखिए, अब अन्वय हम बनाना चाहें तो इसमें क्या बना सकते हैं, इस बनाएंगे हम अहम यानी कि मैं, शुद्धाम गुण्याम सरस्वती, सरस्वती देवी एक मिनट, यहाँ लिखते हैं सरस्वती देवी
नत्वा पाणि प्रवेशाय लघु इस प्रकार से हमारा अन्वय हुआ। आप एक बार सुन लीजिएगा, यहाँ से मिट गया है, आप सुन लीजिए एक बार। अहम शुद्धाम, एक बार बता देती हूँ यहाँ से जी। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवी नत्वा पाणि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ जिससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसका अन्वय। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवीं नत्वा पाणि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। अब अन्वय आप इसका मतलब तो जानते होंगे, अन्वय क्या कहता है, मैं आपको बता देती हूँ। अन्वय का मतलब होता है जिसका प्रारंभ में कर्ता होगा और अंत में क्रिया होगी। आप वैसे संस्कृत का कोई भी ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें प्रत्येक श्लोक के नीचे अन्वय दिया होता है, तो आप जब भी देखिएगा तो उसमें शुरुआत जो होगी वो मतलब कर्ता पद होगा और अंतिम जो होगा वो क्रियापद होगा, वो होता है हमारा अन्वय। अब ये होता है वरदराज जी। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें, आप यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया वरदराज जी ने कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? जो शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी है उनको नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन वरदराज जी इस ग्रंथ को क्यों लिख रहे हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं ये तो पता चल गया कि क्या कर रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया अहम करोमि क्या कर रहे हैं ये पता चल गया, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है पाणि प्रवेशाय, जो पाणि व्याकरण है उसमें प्रवेश कराने के लिए। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पाणि प्रवेशाय। पाणि प्रवेशाय मतलब ये है कि वो कोई आपको विद्वान नहीं बना रहे हैं, नहीं आप विद्वान बन जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ के, व्याकरण के विद्वान नहीं है, केवल आप पाणि व्याकरण में प्रवेश कर जाएंगे। उसे पढ़ने के बाद आप पाणि जी की जो अष्टाध्यायी है उसे पढ़ने के लायक हो जाएंगे, उसे पढ़ सकते हैं। ये होता है पाणि प्रवेशाय। अब दोस्तों ये हमारा मंगलाचरण हो गया कि मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणि व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। ये हमारा मंगलाचरण हो गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारा मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक, एक नमस्कारात्मक और एक आशीर्वादात्मक। रघुवंश महाकाव्य को छोड़कर बाद बाकी मोस्टली जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, मोस्टली लगभग जितने भी हमारे महाकाव्य हैं उन सब में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किरातार्जुनीय में मेघदूत है, इन सब में सीधे हमारी जो कथा वस्तु है, वस्तु निर्देशात्मक का मतलब ये होता है कि जो हमारी कथा वस्तु है वो सीधे शुरू हो जाती है, पहले श्लोक से ही हमारी कथा वस्तु प्रारंभ हो जाती है, तो वो वस्तु निर्देशात्मक होता है। जहाँ हम नमस्कार करके हम किसी देवता को, अपने इष्ट को, गुरुदेव को, किसी को नमस्कार करके हम अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं, वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और आशीर्वादात्मक जो कि हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम में है, जिसमें आशीर्वचनों के साथ हमारे महाकाव्य का प्रारंभ होता है, वो हमारा आशीर्वादात्मक होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन, अब हमने मंगलाचरण भी पढ़ लिया, हमने ग्रंथ भी शुरू कर लिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि मैडम आपने हमें ये सब चीज़ पढ़ा दी, लेकिन सबसे पहले आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका भी तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या। हमें प्रत्येक ग्रंथ को हम जब भी पढ़ेंगे उसमें हर किसी का मतलब होता है। जैसे हम रघुवंश पढ़ेंगे, रघुवंश यानी कि जो हमारे रघुवंश है उसके बारे में हम पूरे रघुवंश में हम उनके बारे में 31 राजाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
जो हमारे मेघ हैं उनको दूत बनाया गया है, तो मेघदूत हो गया। अब इस तरह से हमें प्रत्येक के बारे में प्रत्येक ग्रंथ के बारे में ये होता है, लेकिन हमें लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है ये नहीं पता। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी का मतलब क्या है, तो उससे पहले जानने से पहले हम पढ़ेंगे कौमुदी का मतलब क्या है। किसका मतलब? कौमुदी का। अब कौमुदी का मतलब क्या है उसे पहले ये समझ लेंगे कौमुदी का मतलब क्या, उसके बाद समझेंगे सिद्धांत का मतलब क्या है, और उसके बाद लघु का मतलब क्या है ये समझेंगे। अब जानते हैं हम कौमुदी क्या है। आप लोगों ने कुमुद सुना है? कुमुद, कुमुद किसे कहते हैं? कुमुद मतलब होता है चंद्रमा। कुमुद का विग्रह होगा कुमुद। कुमुद मतलब होता है चंद्रमा। कु प्लस मुद। अब कु मतलब होता है हमारा पृथ्वी, और मुद माने होता है हर्ष। इसे ऐसे इस प्रकार से हम कौमुदी का अर्थ बोल सकते हैं पृथिव्या मोदयति को, यानी कि कौ। अब यहाँ पे कु का क्या हो गया? कौ। कौ का ये है हमारा सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो हम इस प्रकार से जानेंगे पृथिव्याम। पृथ्वी को हमने सप्तमी में एक वचन में लिया, पृथिव्याम। पृथिव्याम मोदयति या पृथिव्याम हर्षयति, हम कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी में जो लोग आनंदित हर्षित करता है उसे कुमुद कहते हैं। कुमुद मतलब होता है चंद्र। कुमुद मतलब चंद्र। कुमुदस्य इयम कौमुदी। कुमुद का मतलब होता है कुमुदस्य इयम कौमुदी, अर्थात जो चंद्र की कौमुदी है। चंद्र की कौमुदी मतलब क्या है? चंद्र की कौमुदी क्या है? चंद्रमा की कौमुदी क्या है? वो है हमारी चांदनी, यानी कि चंद्रिका। कौमुदी मतलब होता है चांदनी। इस प्रकार से हमने कौमुदी का मतलब जान लिया। कौमुदी का मतलब क्या है? चांदनी। कौमुदी का मतलब है चांदनी। कौमुदी का मतलब चांदनी। अब चांदनी जानते हैं, चांदनी कैसी है? अब इतना तो हमने जान लिया। अब चांदनी कैसी है? तो ये है हमारी सिद्धांतों की चांदनी। कैसी है? सिद्धांत कौमुदी, यानी कि सिद्धांतों की चांदनी। सिद्धांतानाम कौमुदी अर्थात सिद्धांत कौमुदी। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, सिद्धांतों की कौमुदी चांदनी जान ली हमने, सिद्धांतों की कौमुदी। अब ये सिद्धांतों की कौमुदी ये कैसी है? लघु। कैसी है? लघु। अब कौमुदी हमारा स्त्रीलिंग में है, ये हमारा स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार लघु का हमने लिया, तो ये हो गया हमारा लघवी। लघवी। लघवी कौमुदी स्त्रीलिंग है, इस प्रकार लघु का स्त्रीलिंग हो गया लघवी। लघु सिद्धांत कौमुदी। अब दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ मालूम पड़ गया कि चांदनी सिद्धांतों की छोटी लघु, यानी छोटी या लघु चांदनी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अब हम जानते हैं सिद्धांत कौमुदी। अब देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में एक चीज़ और जान लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में समास कौन सा है। समास से बता देती हूँ। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में समास कौन सा है उसके बारे में जानने से पहले हम देखेंगे सिद्धांत कौमुदी में कौन सा समास है। किस में देखेंगे? सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं सिद्धांतानाम कौमुदी या सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। अब जानते हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में अब आप सोचेंगे जब सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष है तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी तत्पुरुष होगा। दोस्तों यही कन्फ्यूजन के विषय होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। लघवी च असौ सिद्धांत कौमुदी। लघवी च असौ सिद्धांत कौमुदी, इसमें है हमारा कर्मधारय समास। अतः लघु सिद्धांत कौमुदी। अब हम अंतिम रूप में हम ये जान सकते हैं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो ऐसे सिद्धांतों की चांदनी है
आप इस पूरे जो हमारा मंगलाचरण है इसका अर्थ इस प्रकार से जान सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे सिद्धांतों की चांदनी है जो कि लघु है। अब आप इसका अर्थ देखेंगे मंगलाचरण का, तो वो कह रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे सिद्धांतों की चांदनी को मैं लिख रहा हूँ जो कि लघु है या बहुत छोटी है। बहुत छोटी आप ये इस प्रकार से देख सकते हैं, जिन्होंने 4000 सूत्रों को 12000 सूत्रों में संकलित कर दिया, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी होगा। अब दोस्तों ये हमारा मंगलाचरण समाप्त हुआ। अब इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ देख ले दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गई, आपको बता दूं, जो इसमें शुद्धाम गुण्याम जो है ये शब्द ये द्वितीय विभक्ति में है, या इस श्लोक में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों ये हमारा मंगलाचरण समाप्त हुआ, मंगलाचरण हो गया। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें सबसे पहले शुरू होता है संज्ञा प्रकरण। अब ये संज्ञा प्रकरण क्या होता है? संज्ञा अर्थात होता है नामकरण। नामकरण किसी चीज़ का नामकरण, संज्ञा आप जानते हैं किसी चीज़ का नाम होता है, वही हमारी संज्ञा होती है, तो नामकरण। इसके अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। संज्ञा प्रकरण क्या है, संज्ञा प्रकरण की शुरुआत हम अगले वीडियो में से करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा कि किस आपको यह कैसी क्लास लगी, जिससे कि मैं आगे इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट हो सकूं। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिले। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपकी परेशानी को हल कर सकूं। और दोस्तों कोशिश, मैं अभी थोड़ा टाइम का भी दिक्कत है, मैं कोशिश करूँगी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ मैं आपका एक ग्रंथ और शुरू कर सकूं। इसके लिए मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि आप बता दीजिएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि शिशुपाल पद्म महाकाव्य को हम शुरू करें। प्रथम अंक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको मैं शुरू करना चाह रही हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके साथ आप किस और विषय को पढ़ने के इच्छुक हैं। ये विषय हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी चलेगा, और इसके साथ साथ आप किस और विषय को पढ़ना चाहते हैं, आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, सत श्री अकाल, प्रणाम।